Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wassallallahu ala nabiyina wa alihi wasallam. Students, today we are going to study the text included in our unit number 9, choosing career. And as I've told you that if you read all these texts properly, then there's no doubt that you will feel huge improvement in your language. होता यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अमूमन रीडिंग को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं और टेक्स्ट को जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बार बार आप उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग और उसमें जो लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके सामने आएंगे और आप उनको अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बनाएंगे, बल्कि वो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बनती जाएंगी सबकॉन्शियसली। तो दैट इज़ हाउ रीडिंग कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज। आपकी वोकैबुलरी को रीडिंग जो है वो इम्प्रूव करती है और उसके अलावा आपको ये सिखाती है कि आइडियाज़ को कैसे जो है एक तरतीब के साथ आपने लोगों के सामने पेश करना है, एक लॉजिकल कनेक्शन चीज़ों में क्रिएट करते हुए। ऑफ कोर्स इस पूरी किताब के अंदर इस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया गया कि आप आप कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करें किसी भी वर्ड की मीनिंग को जानने के लिए, लेकिन यू कैन यूज़ द कॉन्टेक्स्ट ओनली व्हेन यू ऑलरेडी पोजेस सम बेसिक वोकैबुलरी। तो ये कैपेबिलिटी भी जो है वो मुसलसल रीडिंग के जरिए ही जो आपके अंदर पैदा होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी वर्ड्स आपको मिलें, ऑलवेज नोट देम डाउन इन ग्रुप्स और इन कॉलोकेशंस। इंडिविजुअली अलग अलग जो है वर्ड्स को आप कभी भी नहीं नोट डाउन करें और उनकी मीनिंग को जो है याद करने की कोशिश करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ड की मीनिंग को याद कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि आप देखें कि आप उसको अपने जुमले में भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको वो वर्ड अपने जुमले में यूज करना आ गया तो फिर वो वर्ड यकीनन जो है वो आपकी अब मिल्कियत है और आप उसको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है अपना मकसद बयान करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो वर्ड जो है अपने जुमले के अंदर कहीं यूज करना नहीं आया तो फिर तो वो एक यानी कि एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपके जहन में अलग से पड़ी हुई है और जो कि किसी काम की नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन, और आप जो है इसके आइडियाज़ को खुद भी जो है जो भी आप टेक्स्ट पढ़ें आप उसको बाद में बंद करके उसके आइडियाज़ को जो है ओरली बयान करने की कोशिश करें कि राइटर ने क्या बात कही है और कैसे कही है। एक माइंड डायग्राम या एक माइंड मैप जो है आप क्रिएट करने की कोशिश करें इस तरीके से, and it will do wonders to your learning capabilities and also it will improve your language as well. So let's move towards our text. आज का टेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा टेक्स्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ईयर की किताब के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जो कि तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, तमाम स्टूडेंट्स को गौर व फिक्र से इसको समझना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को एक शेप दे सकें, आगे अपने करियर के बारे में सोच सकें कि उन्होंने किस किस्म के प्रोफेशंस में जाना है, तो वो यही एक टेक्स्ट है। सो लेट्स बिगिन इट। What do you want to be? This question must have taken you to a world of fantasies. World of fantasies means ख्यालात की दुनिया, and must have taken you कि यकीनन ये सवाल आपको ले गया होगा to a world of fantasies, तस्वुरात की दुनिया में। As a child, you must have imagined yourself as a pilot soaring in the sky. अब देखें कि पायलट जो है और सोरिंग इन द स्काई, स्काई कहते हैं आसमान को, तो पायलट जो है वो जहाज में बैठकर जो है वो आसमान में क्या करता है, सोर करता है। तो सोर क्या हो गया यहाँ पर, बुलंद होना, ठीक है। यू मस्ट हैव इमेजिन्ड योरसेल्फ एज ए पायलट सोरिंग इन द स्काई, अ डॉक्टर स्ट्राइविंग टू सेव ह्यूमैनिटी, a detective solving a crime. Later in your life, you may have wanted to emulate those who inspire you. तो जो हमें इंस्पायर करते हैं हम उन्हें इम्यूलेट करते हैं। तो अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें फैसिनेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो हम उन्हें एम्यूलेट करते हैं। तो एम्यूलेट करना क्या हो गया, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी रीस करते हैं, उनकी नकल करते हैं, वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ फेमस एक्टर, अ जीनियस साइंटिस्ट और अ ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन। However, now the answer to this question is not an idealistic or speculative musing. Idealistic means तसव्वुराती और speculative का मतलब अंदाजे पर मबनी। तो musing means सोच
कि इस सवाल का जवाब जो है महज अंदाजे पर मबनी सोच से नहीं दिया जा सकता। आपकी तस्वुरात की दुनिया से इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता कि व्हाट डू यू वांट टू बी, कि आप क्या बनना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा अपनी लाइफ में। बट अ वाइटल इशू टू पॉन्डर ऑन, तो इशू के ऊपर आपको पॉन्डर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पॉन्डर मीन्स गौर व फिक्र करना। वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इट इज टाइम मीन्स वक्त आ गया है। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, यू पीपल आर नाउ इन फर्स्ट ईयर and now you have to decide if you want to go to medical side or to engineering side। और अब आपको जो है अपने आप को समझने की जरूरत है कि आप क्या सोचते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं, आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। So it is high time to choose a career where you think lies your further growth, the realization of your aspiration। Aspiration means तमन्नाएं, और realization का मतलब हकीकत का रूप देना, रियलाइज करना। रियल से लफ्ज निकला है, रियल कहते हैं हकीकत को, रियलाइज का मतलब किसी चीज को हकीकी बना देना। तो द रियलाइजेशन ऑफ योर एस्पिरेशन, फुलफिलमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जहां पर आपकी जात की तकमील होती है और हर इंसान चाहता है कि वो अपना पोटेंशियल और खुदा ने उसको जो सलाहियतें दी उनका भरपूर इस्तेमाल करे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। आप प्रोडक्टिव जब तक नहीं है माशरे के अंदर, आप एक डिप्रेशन से और स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकते हैं। सो यू हैव टू बी प्रोडक्टिव एंड it provides you satisfaction and happiness also। The difference between job and a career, why one should go for a career। So students, in this chapter we will find out the difference between job and career, कि job और career में क्या फर्क है और इंसान को career की तरफ क्यों जाना चाहिए, महज job तक महदूद क्यों नहीं रहना चाहिए। Before embarking on a journey to choose a career, it's essential to understand the difference between a job and a career। Before embarking on a journey, इससे पहले कि हम जर्नी को एम्बार्क करें, तो जर्नी जो है, जर्नी का मतलब सफर, और सफर को हम क्या करते हैं, एम्बार्क से मुराद फिर क्या हो गया, शुरू करना। इससे पहले कि हम शुरू करें अ जर्नी to choose a career, it is essential to understand the difference between a job and a career। Though job and career are considered synonymous and interchangeable। Synonymous means एक जैसे, interchangeable means एक को दूसरी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। There is a subtle difference between the two। अब इसको जो है सबटेल नहीं पढ़ना है आपने, या सुबटेल नहीं पढ़ना है आपने, ये या इस वर्ड के अंदर बी जो है वो गायब है। So there is a subtle difference, यानी कि एक बहुत ही नफीस, एक बहुत ही लतीफ सा एक फर्क है, जो कि है तो बहुत ही लतीफ सा, लेकिन बहुत ही गहरा भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन द टू। अ करियर इज नॉट मेयरली अ जॉब, देयर इज मच मोर टू इट, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं करियर में। अ जॉब इज द वर्क वन डज to earn money, it may be full time to make a living or part time to support a student during the academic term। It is a short term strategy and does not necessarily require a professional degree or future planning। So what is job? Job is a short term strategy, it does not require some degree or future planning। On the other hand, a career is a long term journey based on one's passions, future growth and personal advancement। ओके, सो योर पैशन मीन्स आपका जिस चीज में आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं, दैट मीन्स वो आपका पैशन है, जिस चीज में आपकी जज्बाती तौर पर इन्वॉल्वमेंट हो जाए। सो दिस इज समथिंग, इट इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी, एक लंबा सफर है बेस्ड ऑन वंस पैशंस। अब यहां पर वंस का मतलब क्या है? वंस जो है स्टूडेंट एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और वंस का मतलब होता है एक इंसान। तो ये करियर जो है एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जिसमें एक इंसान का पैशन इन्वॉल्व होता है। तो यानी कि अब एक इंसान से मुराद कोई भी इंसान है, तो इसीलिए इसको जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा गया है। तो it's based on one's passions, future growth and personal advancement। For a career one needs a certain level of education। यानी कि अब देखें दोबारा यहाँ पर वन आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि इंसान को जरूरत पड़ती है करियर के लिए, एक इंसान को जरूरत पड़ती है। अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, तो इसी वजह से मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को कि इस किस्म का जो प्रोनाउन होता है उसको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। सो फॉर अ करियर वन नीड्स अ लेवल ऑफ एजुकेशन, अ प्रोफेशनल डिग्री और एटलीस्ट अ डेफिनिट
skills. So that is how the writer has highlighted the difference between job and the career. What interests you? तो पहली बात ये है कि वो कह रहा है कि जब आपने करियर को चूज करना है तो आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है. The first thing you should do while choosing a career is to make sure it interests you. अब यहां पर देखें इंटरेस्ट को एज ए वर्ब यूज किया गया है कि इट इंटरेस्ट्स यू, कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है. ठीक है ना. तो इसमें आपका इंटरेस्ट है. तो पहली चीज जो कि आपने डिसाइड करनी है या देखनी है कि जो भी करियर आप चूज करें, यू मस्ट सी इफ इट इंटरेस्ट यू, कि क्या ये आपको अच्छा भी लगता है या नहीं, इसमें आपकी दिलचस्पी भी है या नहीं. समथिंग विच ब्रिंग्स यू सेटिस्फैक्शन. ब्रिंग का मतलब लाना, ठीक है, जो कि आपको देती है सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. सो यू विल बी मोर सक्सेसफुल. फुलफिल्ड मींस मुकम्मल महसूस करना अपने आप को. एंड प्रोडक्टिव, कि मैं वाकई कुछ कर रहा हूं. ठीक है. इफ यू आर एंथुसियास्टिक, अगर आप जो हैं बहुत ज्यादा पुरजोश हैं किस चीज के बारे में, अबाउट योर चोजन पाथ, वो करियर जो कि आपने चूज किया है. चोजन पाथ से मुराद क्या है, आपका मुंतखब किया हुआ रास्ता. अब देखिए यहां पर जो है मुंतखब किया हुआ रास्ता से मुराद क्या है, आपका करियर. और ये एक किस्म की मेटाफर है. सो इफ यू फील दैट यू आर पैशनेट का मतलब आप बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, आप इमोशनली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है किसी भी चीज के अंदर, साइंस, फैशन डिजाइनिंग, लिटरेचर और एस्ट्रोनॉमी, देन ऑप्ट फॉर इट. तो फिर उसको ऑप्ट करें. ऑप्ट का मतलब अब क्या हो गया यहां पर, इंतखाब करें, उसी को मुंतखब करें. विदाउट केयरिंग व्हाट अदर्स चूज, इस चीज की परवाह किए बगैर कि दूसरे क्या चूज करते हैं. अब देखें कि ऑप्ट और चूज जो हैं वो दोनों हम माना लफ्ज हैं, लेकिन राइटर ने एक जगह ऑप्ट यूज किया और दूसरी का जो है चूज यूज किया. दोनों का मतलब इंतखाब करना ही होता है. सिर्फ किस वजह से, अपनी लैंग्वेज के अंदर वैरायटी पैदा करने के लिए. अगर आप एक ही जैसे लफ्ज जो हैं किसी एक आइडिया को बयान करने के लिए यूज करते हैं तो आपकी लैंग्वेज में वैरायटी नहीं होती. एंड अच्छे जो स्पीकर होते हैं या राइटर होते हैं वो एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाजों से कहना सीखते हैं और कहते हैं. Many students choose a particular field based on prevailing social trends. Prevailing social trends. अब देखेंगे ट्रेंड्स तो वो होते हैं जिनको कि सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं और वो प्रिवेलिंग भी होते हैं, यानी कि हर तरफ फैले हुए. तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चूज करते हैं करियर अपना ऑन प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स के ऊपर, कि सब लोग जो कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा. और इसको आप कह सकते हैं भीड़ चाल. तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच. द इंसिस्टेंस ऑफ फैमिली, कभी कभी आप जो है फैमिली की इंसिस्टेंस पर यानी कि इसरार के ऊपर भी कोई करियर चूज करते हैं. पीयर प्रेशर, और कभी कभी दोस्तों के कहने पर भी. तो पीयर माने दोस्त, और आपके साथ जो पढ़ते हैं उठते बैठते हैं वो आपके पीयर्स हैं. और आप कभी कभी महसूस करते हैं कि क्योंकि उसने ये किया है और वो बहुत ज्यादा ज़हीन है, बहुत ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट है, तो मैं भी यही करता हूं. और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती है अबाउट अदर चॉइसेस, बहुत सी दूसरी चॉइसेस की. एक चीज बहुत ज्यादा जो है उसका हुल्ला मचाया जा रहा है कि जनाब ये बहुत ही शानदार चीज है, हालांकि उसके मुकाबले में वही मकासद हासिल करने के लिए जो है और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें अगर आप जाएं तो आप बहुत ज्यादा जो है अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करेंगे, सक्सेसफुल महसूस करेंगे, प्रोडक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है उनके बारे में. तो लिहाजा क्या होता है कि आप एक गलत जो है करियर को इंतखाब कर लेते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट फील्ड. अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम दे फाइंड नो मोटिवेशन टू कंटिन्यू. लिहाजा क्या होता है, अल्टीमेटली बिल आखिर, अल्टीमेटली मींस बिल आखिर, आफ्टर सम टाइम दे फाइंड नो मोटिवेशन टू कंटिन्यू. तो फिर उनको अपने करियर में या वो जो फील्ड उन्होंने जिसका इंतखाब किया होता है उसके अंदर उनको कोई पैशन या एंथुसियाज्म या मोटिवेशन नजर नहीं आती है. इन द लॉन्ग रन, अब देखें, अब जैसा कि मैंने कहा कि वर्ड्स को हमेशा जो है आप कॉलोकेशन में देखें तो फिर जो है उनकी एक नई मीनिंग आपके सामने आ जाती है, या ग्रुप में. तो अब देखें कि अगर आप खाली वर्ड रन को देखें तो रन का मतलब होता है दौड़ना और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लेकिन इन द लॉन्ग रन एक पूरा जो है फ्रेज है, एक पूरा इडियम है और इसका मतलब है बिल आखिर. ठीक है. अब अल्टीमेटली का मतलब भी बिल आखिर हो गया और इन द लॉन्ग रन भी तकरीबन वैसे ही वर्ड आ गया. इन द लॉन्ग रन दिस लैक ऑफ मोटिवेशन लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन एंड नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस. और बिल आखिर जो है
ये जो लैक ऑफ मोटिवेशन है इट लीड्स टू, अब लीड्स टू का मतलब क्या है, सबब बनना, कि ये सबब बनता है, किस चीज का सबब बनता है, डिससैटिस्फैक्शन का एंड नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस का। एवरी फील्ड ऑफर्स पोटेंशियल ग्रोथ, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन इफ यू एक्सेल इन इट। सो it's very important to remember that every field has wonderful potentials। हर फील्ड के अंदर पोटेंशियल होता है कि आप उसमें ग्रो कर सकें, सक्सेस हासिल कर सकें, सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें। इफ यू एक्सेल इन इट, अगर आप उसमें बहुत मेहनत करते हैं और एक्सेल कर जाते हैं, एक्सेल का मतलब बहुत ही शानदार हो जाना किसी प्रोफेशन के अंदर मेहनत कर करके ना, तो यहां पर जो है इफ यू एक्सेल इन इट बाय पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, अपने पूरे दिलो जान से उसमें काम करते हुए। तो बाय पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू इट मींस, इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट मींस अगर आप पूरी दिलो जान से उसमें जो है काम करते हैं, उसका इल्म हासिल करते हैं। So this is second very important aspect, that you must choose a field that interests you, that you are passionate about। और इसके लिए आपको अपने आप को समझना होगा। दूसरों के प्रेशर पर और दूसरों की देखा देखी जो है आपने कोई करियर चूज नहीं करना है। योर पर्सनैलिटी टाइप एंड योर वैल्यूज आल्सो डिटरमिन द चॉइस ऑफ योर करियर, एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि यू आल्सो अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी टाइप, क्या आप किस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं। ठीक है, सो पर्सनैलिटी टाइप एंड वैल्यूज, वैल्यूज वो होता है वो चीजें जो कि जिंदगी में आपके लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होती हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। देखिए वैल्यू का मतलब ही अहमियत है, तो वो चीजें जिनको आप अहमियत देते हैं वो वैल्यूज हैं आपके लिए। तो हर इंसान की वैल्यूज जो हैं वो बाज़-औक़ात मुख्तलिफ होती हैं। किसी इंसान के लिए पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी इंसान के लिए रिलेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी इंसान के लिए जो है ज़हनी सुकून ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या लोगों की खिदमत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और किसी इंसान के लिए अपने आप को बहुत ही मशहूर कर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी क्या हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप अहमियत देते हैं, ये आपकी वैल्यूज़ हैं जिनको आप वैल्यू देते हैं। सो एवरीवन हैज सर्टेन पर्सनल वैल्यूज विच मोल्ड हिज और हर प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पर जो है हर एक की पर्सनल वैल्यूज हैं जो कि मोल्ड करती हैं उसकी प्रेफरेंसेस को। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस का मतलब तरजीहात, तरजीहात माने आपने किस चीज को अहमियत देनी है। तो मोल्ड का मतलब यहां पर क्या हो गया, मोल्ड का मतलब क्या हो गया यहां पर, जो कि तय करती हैं। देखें अब यहां पर जो है, यहां पर ऊपर था कि योर पर्सनैलिटी टाइप एंड योर वैल्यूज आल्सो डिटरमिन द चॉइस ऑफ योर करियर। तो डिटरमिन का मतलब भी तय करना, और यहां पर एक और वर्ड वैसा ही यूज किया उन्होंने, मोल्ड करती हैं, तय करती हैं आपकी प्रेफरेंसेस को। फॉर सम इट इज इंडिपेंडेंस एंड फॉर अदर्स इट इज रिकॉग्निशन और लीडरशिप। कुछ लोगों के लिए जो है आजादी जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, कुछ लोगों के लिए जो है रिकॉग्निशन के लोग जो है उसे पहचाने, उसको माने, और लीड करना यानी कि जो है लीडरशिप में रहना, आगे आगे रहना और एक नुमाया किरदार अदा करना किसी भी काम को मुकम्मल करने में, कुछ लोगों के लिए ये ज्यादा अहम होता है। तो सम विश टू हेल्प ह्यूमैनिटी एंड अदर्स डिजायर इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स। ठीक है, कुछ लोग ह्यूमैनिटी की हेल्प करना चाहते हैं, एंड अदर्स, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं इंटेलेक्चुअल मैदान में, अदब के मैदान में, या साइंस के मैदान में, या आर्ट के मैदान में जो है मैं कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकूं। अचीवमेंट मींस कामयाबी। योर करियर डिसीजन शुड करेस्पॉन्ड एंड कॉम्प्लीमेंट योर वैल्यूज। अब करेस्पॉन्ड का मतलब क्या हो गया, योर डिसीजन शुड करेस्पॉन्ड योर वैल्यू, कि आपका डिसीजन जो है वो आपकी वैल्यू के मुताबिक होना चाहिए, उसको करेस्पॉन्ड करना चाहिए। तो करेस्पॉन्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, उसके मुताबिक होना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है मुकम्मल करना या उसके मुताबिक होना। तो दोनों की मीनिंग जो है तकरीबन एक जैसी है। तो योर करियर डिसीजन शुड करेस्पॉन्ड एंड कॉम्प्लीमेंट योर वैल्यूज, सूटिंग एंड मैचिंग योर पर्सनैलिटी टाइप। अब देखिए यहाँ पर जो है अगेन दो वर्ड यूज किए, सूट करना या मैच करना। मैच करने का मतलब यही होता है, और सूट करने का मतलब भी सूट कर गया, मैच कर गया। तो यहां पर जो कह रहा है कि ये आपका करियर जो है वो सूट करना चाहिए, मैच करना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी टाइप से। फॉर एग्जांपल, एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन फाइंड्स अ सोशल कस्टमर ओरिएंटेड वर्कप्लेस मोर अपीलिंग। अब फाइंड का मतलब यहां पर क्या है, लगती है। ही फाइंड्स यानी कि उसे वो महसूस करता है, वो पाता है ज्यादा अपीलिंग किस चीज को, कस्टमर ओरिएंटेड वर्कप्लेस को। ऐसी वर्कप्लेस जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं, उसकी
लोगों से मुलाकात बहुत ज्यादा होती है, तो एक्सट्रोवर्ट आदमी जो है ऐसी जगहों को पसंद करता है। इन कंट्रास्ट, और उसके मुकाबले में, an introverted person may be more at ease in a career that requires less social interaction। और एक इंट्रोवर्ट पर्सन जो है वो ऐसी जगहों में जाता है जहां पर कम सोशल इंटरेक्शन है, यानी कि उसे लोगों से कम मिलना पड़े, और वो ही फील्स मोर एट ईज। मोर एट ईज मीन ज्यादा आसानी में अपने आप को महसूस करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट, कि ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको नजर आएगा कंपैरिजन, कि कैसे कंट्रास्ट किया जा रहा है चीजों को एक दूसरे के साथ, कि इंट्रोवर्ट कैसे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं, और जो है तो यहाँ पर देखें कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर इस किस्म की लैंग्वेज को नजर आ रहा है कि ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल, और इस किस्म के वर्ड्स के जरिए से जो है चीजों को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जा रहा है। इन कंट्रास्ट, देखें इन कंट्रास्ट एक और फ्रेज आ गया जिससे आप चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट मींस उसके मुकाबले में, ठीक है। एंड मोर इंडिपेंडेंट एनालिटिकल टास्क्स, और वो कोशिश करता है कि ऐसे उसको काम मिले जो कि जिनमें वो एनालिटिकल किस्म के काम कर रहा हो, गौर व फिक्र कर रहा हो, चीजों को कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहा हो। तो इंजीनियरिंग में बी अ गुड फील्ड फॉर समवन हु लाइक्स टू डू प्रैक्टिकल वर्क इन द फील्ड। अब उसके बाद क्या है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में वो बताएगा कि आप लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एक एनालिसिस करें, आप एक मुकम्मल जायज़ा लें कि भाई मेरी शख्सियत के अंदर या मेरी जो सलाहियतें हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही मजबूत हैं और मैं कमज़ोर किन चीज़ों में हूँ। तो उन चीज़ों को भी सामने रखें और अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी लें, ताकि आपको पता चले कि आप किस किस्म की पर्सनैलिटी टाइप है आपकी और किस किस्म के काम जो है ना वो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है द नेक्स्ट स्टेप इन योर परस्यूट टू चूज योर करियर इज टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, कि आप आइडेंटिफाई करें, पहचानें। और यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, योर परस्यूट, द नेक्स्ट स्टेप इन योर परस्यूट। यहाँ पर परस्यूट का मतलब भी जो है फैसला करना है या इंतखाब करने की सेंस में हो गया। अगरचे परस्यूट का मतलब किसी चीज का पीछा करना भी होता है, ताक़ुब करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है टिपिकली ये इन्हीं माना में यूज हो रहा है कि दूसरा स्टेप है जब आप जो आपका परस्यूट है करियर चूज करने का, यानी कि जो आपकी ये कोशिश है। तो परस्यूट का मतलब यहाँ पर कोशिश भी है, हाँ, कि जो आपकी कोशिश है उसमें क्या है कि यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इट इज एसेंशियल टू नो इफ यू पोजेस द रिक्वायर्ड स्किल्स, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप वो रिक्वायर्ड स्किल्स पोजेस भी करते हैं या नहीं। तो पोजेस का मतलब क्या हो गया, मालिक होना या रखना, कि आपके पास मौजूद भी हैं वो रिक्वायर्ड स्किल्स कि आप परस्यू कर सकें, यानी कि हासिल करने की कोशिश कर सकें योर प्रेफर्ड करियर। फॉर एग्जाम्पल यू मे like computer science and want to make a career in it, but the study of computational algorithms necessitates solid logical skills। आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो है आपको स्टडी करनी पड़ेगी कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स को, जो कि नेसेसिटेट करते हैं, किस चीज को नेसेसिटेट करते हैं, कि आपके पास हो सॉलिड लॉजिकल स्किल्स। तो अब नेसेसिटेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि वो आप ये नेसेसिटेट करते हैं यानी कि लाजमी बनाते हैं। हाँ, नेसेसरी का मतलब हो गया से निकला ये लफ्ज, नेसेसरी का मतलब होता है लाजमी होना। तो नेसेसिटेट करते हैं, लाजमी बनाते हैं कि आपके पास सॉलिड लॉजिकल स्किल्स हो। सिमिलरली गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज नीडेड इफ यू एस्पायर टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग जो है वो नीडेड है, लाजमी है। अब देखें कि नेसेसिटेट्स का मतलब भी लाजमी होना और नीडेड का मतलब भी जरूरी होना, ठीक है। तो ये नीडेड है इफ यू एस्पायर टू बी, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। लाइकवाइज मीन्स उसी तरह से, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द विजुअल आर्ट्स यू शुड बी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक। अब यहां पर देखें कि स्टूडेंट्स, जब आप बहुत सारे ऐसे वर्ड यहाँ पर यूज हो रहे हैं जैसे कि सिमिलरली उसी तरह से, लाइकवाइज उसी तरह से, तो ये वर्ड्स जो हैं जब आप इस किस्म के आइडियाज को बयान करना चाहते हैं कि उसी तरह से उसी तरह से उसी तरह से, तो आप इन कंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं। सो लाइकवाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द विजुअल आर्ट्स यू शुड बी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड थ्रू योर वर्क।
और ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके काम से डिस्प्ले होने चाहिए। तो डिस्प्ले का मतलब क्या है, नजर आने चाहिए ये एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स का फिर मतलब क्या हो गया, खसूसियात, कि ये वो खूबियां हैं जो कि आपके काम में डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर आप जो है किसी विजुअल आर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर आपको क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होना चाहिए। यू मे चूज अ करियर ओनली व्हेन यू आर श्योर दैट यू पोजेस द रिक्वायर्ड स्किल और यू विल बी एबल टू मास्टर द नीडेड स्किल्स। ओके, तो आपके अंदर जैसा कि शुरू में कहा गया कि आपके अंदर एक एप्टीट्यूड होना चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब रुझान होना चाहिए, और आपको उस रुझान का अंदाजा भी होना चाहिए कि मैं मास्टर कर लूंगा उन रिक्वायर्ड स्किल्स को जो कि इस पर्टिकुलर करियर के अंदर जो है मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो फिर आप उस करियर को ऑप्ट करें, उसकी तरफ आप जाएं। There are many aptitude tests available online that can help you to reach a suitable decision. तो बहुत सारे टेस्ट्स हैं, अब ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर वो टेस्ट आप देकर जो है अपना एप्टीट्यूड मालूम कर सकते हैं कि आप किस किस्म के हैं। आप क्रिएटिव हैं, आप एनालिटिकल हैं, आप का सोचने का अंदाज कैसा है, तो वो जो है ना आपको उन एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए पता लग सकता है। Okay, make sure that your abilities and interests are compatible with your intended career path. तो आपकी एबिलिटीज और आपके इंटरेस्ट जो है वो कंपैटिबल होने चाहिए आपका जो इंटेंडेड करियर पाथ है। तो इंटेंडेड का मतलब यानी कि अब कंपैटिबल और इंटेंडेड की मीनिंग आप जरा मुझे खुद बताइए कि मेक श्योर माना इस चीज को यकीनी बनाएं कि आपकी एबिलिटीज और आपका इंटरेस्ट जो है वो कंपैटिबल हो आपके करियर पाथ से। तो कंपैटिबल का मतलब हम आहंग हो, एग्जैक्टली मिलता जुलता हो। आपने जो इंटेंड किया है अपना करियर पाथ, तो इंटेंड किया है से मुराद क्या हुआ, जिसका आपने इंतखाब किया है या जिसके बारे में आपने फैसला किया है। इंटेंडेड माने जिस चीज का आपने फैसला किया हुआ हो, उसके लिए आप इंटेंडेड वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटेंडेड करियर पाथ। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम एक्सपीरियंस पीपल, के करियर प्लानिंग में आप एक्सपीरियंस्ड लोगों से भी जाके बात कर सकते हैं। So sometimes we have a very idealistic and unattainable perception of our dreams. Unattainable means जिसे अटेन ना किया जा सके। परसेप्शन मीन्स सोच या सोचने का अंदाज। तो हमारा जो सोचने का अंदाज होता है हमारे ड्रीम्स के बारे में वो बड़ा ही अनअटेनेबल होता है। Therefore it is always helpful to talk to someone who has experience in the career you want to pursue. So it is always helpful to talk to someone who has experience in the career, कि जो कि उस करियर में जो एक्सपीरियंस रखता है, जो कि बड़ा वक्त गुजार चुका है उस पर्टिकुलर करियर के अंदर। कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई फौज में है या किसी भी फील्ड में है। By consulting a veteran of the field, you may gain valuable insight into the particular field's expectations, procedures, difficulties and rewards. Okay, so when you consult the veteran of the field, जब आप कंसल्ट करते हैं उस फील्ड के वेटरन से, उस पर्टिकुलर करियर या मैदान का जो वेटरन है उससे। अब वेटरन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि ऐसा आदमी जो कि वेटरन है। तो कंसल्ट आप किससे करेंगे, जो कि एक्सपीरियंस्ड है। तो एक्सपीरियंस मींस, वेटरन मींस बहुत ही ज्यादा तजर्बा रखने वाला किसी फील्ड में जो इंसान है। तो जब आप उससे कंसल्ट करते हैं, मशवरा करते हैं, यू गेन वैल्यूएबल इनसाइट्स, तो आपको बड़ी ही वैल्यूएबल जो है अक्लमंदी की बातें पता चलती हैं। बसीरत और बस आपकी बसीरत में इजाफा होता है उस पर्टिकुलर फील्ड के हवाले से। तो यू गेन वैल्यूएबल यानी कि बहुत ही कीमती मालूमात आपको मिलती हैं इनटू द पर्टिकुलर फील्ड्स एक्सपेक्टेशंस, प्रोसीजर्स, डिफिकल्टीज एंड रिवार्ड्स, कि भाई ये फील्ड जो है इसमें क्या कुछ आ सकता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें डिफिकल्टीज क्या होती हैं और मजे की बातें इसके अंदर कौन कौन सी हैं। तो सारी चीजें आपको पता चलती हैं वहां पर। सो व्हेन यू टॉक टू द वेटरन ऑफ द फील्ड, ओके, सो फॉर इंस्टेंस if you are interested in pursuing a career in academia, then it would be appropriate to approach your teacher to guide you towards your intended path. अब intended की मीनिंग मैं आगे बता चुका हूं आपको। तो intended path या intended career एक ही बात हो गई, ठीक है, जिसका आपने फैसला किया हुआ है। एकेडेमिया मीन्स पढ़ने पढ़ाने से मुतल्लिक कोई ऐसा करियर, आप कोई टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इट वुड बी अप्रोप्रिएट। अब इट वुड बी अप्रोप्रिएट तो ये मुनासिब होगा। अब देखें कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको भी आप एज इट इज याद करें, ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है कोलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इट वुड बी अप्रोप्रिएट, कि ये बहुत ही मुनासिब होगा। टू अप्रोच योर टीचर, कि आप अपने टीचर के पास जाएं, टू गाइड यू टुवर्ड्स योर
intended path. He or she may be able to tell you about the institutions, processes, and some helpful tips to achieve your goal. Talk to an army officer or visit a recruitment center to know more about life in the forces and the demanding selection criteria if you dream of joining the military. If you dream of कि अगर आपका ख्वाब है ज्वाइन करने का मिलिट्री को, तो आप जो है किसी आर्मी ऑफिसर से मिलें या रिक्रूटमेंट सेंटर में जाएं, उनसे पूछें कि भाई इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो आने के लिए मेरे अंदर कौन कौन सी फिजिकल और मेंटल जो है वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, मुझे किस मैदान में पढ़ना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर जो है कामयाब हो सकूं. सो दे विल डेफिनेटली गाइड यू. सो ये वो कुछ तरीके हैं जिनके जरिए से आप जो है एडवाइस ले सकते हैं एक्सपीरियंस लोगों से, वेटरन लोगों से. ओके, इफ पॉसिबल अटेंड करियर काउंसलिंग सेमिनार्स. अगर मुमकिन हो तो करियर काउंसलिंग सेमिनार्स अटेंड करें और सीक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल करियर काउंसलर. तो ऐसे लोग हैं जो कि करियर काउंसलिंग जो है ना उनका प्रोफेशन है, तो वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं. वो बहुत मेहनत करते हैं और इस हवाले से जो है ना उनके पास एक अच्छी नॉलेज होती है. ही और शी मे नॉट ओनली बी एबल टू हेल्प यू टू चूज योर करियर बट मे ऑल्सो गाइड यू थ्रू द एडमिशन प्रोसेस with suggestions for suitable institutions, methods, or obtain scholarship, or inform you of the eligibility criteria of financial aid if need be. अगर ज़रूरत हो. तो अब देखें कि if possible अगर मुमकिन हो, if need be अगर ज़रूरत हो. तो if you consult the counselors, career counselors, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर चूज़ करना ज़्यादा मुनासिब होगा और आपको उसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में जाना होगा, और वहाँ पर अगर आपने स्कॉलरशिप्स लेनी है तो उनके लेने का क्या तरीक़ेकार है. तो वो सारे प्रोसेसेस और वो सारी चीज़ें जो हैं वो लोग यकीनन आपको बता सकते हैं. एंड देयर आर मैनी वेबसाइट्स एंड ऑल्सो देयर आर नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल. और ऑनलाइन जो है मेंटोर्स भी इस हवाले से जो है हमें मिल जाते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, नॉलेज ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड हाउ टू पास एडमिशन टेस्ट. कि जब आपने वो करियर चूज कर लिया तो अब आप जो है यकीनन आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में जाना है, उस इम्तिहान को पास करना है, तो तभी आप उस करियर के अंदर जा सकेंगे. तो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे आप दाखिला ले सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और कैसे मैं इस इम्तिहान को पास कर सकता हूँ और एडमिशन ले सकता हूँ और फिर जो है उस फील्ड में जाऊँ जो कि मैं चाहता हूं कि मैं आगे परस्यू करूं. सो मोस्ट ऑफ द करियर रिक्वायर अ यूनिवर्सिटी डिग्री एंड एन एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ स्टडिंग और ट्रेनिंग. इट इज ऑलवेज वाइज टू नो अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफर सच डिग्रीज. इट इज ऑलवेज वाइज. अब देखें ये भी एक बहुत अच्छी कॉलोकेशन है कि ये बहुत ही अच्छी बात है या ये अक्लमंदी की बात है कि ये बहुत ही अक्लमंदी की बात है क्या, टू नो अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ various institutions that offer such degrees. Nowadays almost every university has a functional website where detailed admission related information is available. Admission related, अब ये भी एक कॉलोकेशन होगी कि एडमिशन से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर. और यूनिवर्सिटीज आपको खुद भी गाइड करती हैं कि अगर आपने दाखिला लेना है तो आपने कि कौन कौन सी आपके पास ज़हनी सलाहियतें होनी चाहिए. Most of the universities conduct their entrance test, but some also accept the SAT score. Student SAT का मतलब होता है Scholastic Aptitude Test. कि वो आपने जो टेस्ट लिए हुए होते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट लिए हुए होते हैं या जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं उनके हवाले से जो है आपका एक टेस्ट लिया जाता है कि आप जो हैं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ने का एक रुझान भी रखते हैं या नहीं. तो S means scholastic, A for aptitude और T for test. तो some also accept the SAT score कि वो आपके उन SAT स्कोर को भी ले लेते हैं कि भाई अच्छा ठीक है आपने ऑलरेडी इन टेस्ट के अंदर जो है ज़बरदस्त मार्क्स लिए हुए हैं मैथ्स में, इंग्लिश में या फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो आप यकीनन अच्छे ही होंगे इसके अंदर ना. तो ये आपका SAT स्कोर होता है जो कि उनको ये हेल्प करने में मदद देता है कि भाई ये डिसाइड करने में मदद देता है कि उनको उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको लेना चाहिए या नहीं. Visit the website of different universities to familiarize yourself with the format and content of the test. लिहाजा आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स जो हैं उनको आप विजिट करें और अपने आप को फैमिलियराइज करें कि वो जो फॉर्मेट है और जो कंटेंट है जो कि टेस्ट के अंदर आता है. तो फैमिलियराइज का मतलब क्या हो गया, अपने आप को वाकिफ़ बनाना उस फॉर्मेट के साथ और वो जो कंटेंट है कि किस किस्म के सवालात आते हैं
और कैसे टेस्ट लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है या सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू शुड नो द टेस्ट फॉर्मेट फॉर एडमिशन टू मेडिकल यूनिवर्सिटीज। तो आपको ई कैट और एम कैट के जो हैं आपको पता होने चाहिए कि एग्जाम कैसे पास करते हैं स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। इट इज एडविजेबल टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट्स बिफोर टेकिंग दैम, के मुनासिब यही है। अब देखें कि इट इज एप्रोप्रिएट, आगे हमने कहीं पहले पढ़ा था और यहाँ पर आ गया इट इज एडविजिबल, कि ये या इट इज वाइज एक यूज हुआ था। तो देखें कि ये सारे जो हैं कंस्ट्रक्शंस जो हैं इनकी मीनिंग जो है एक ही जैसी हैं, बट दे आर वेरी यूजफुल। जब आपको अपने आइडियाज बयान करने हैं तो इस किस्म की कंस्ट्रक्शंस को जब आप अपने जहन में रखते हैं तो एक तो ये वैरायटी देते हैं आपके बात करने के अंदाज को, और ये बहुत यूजफुल है अपनी बात को आसानी से कहने में। तो इट इज एडविजिबल टू प्रिपेयर फॉर द test subjects before taking them. Visit libraries or search on the internet for the books and relevant material for preparation. Take mock tests offered by many websites to identify priority areas you need to work upon. और बार बार mock test लें। और ये तो एक बाकायदा रिसर्च है कि जो बच्चे ज़्यादा उस कंडीशन में बैठकर जो है वो अपने आप को अपने टेस्ट देने का आदी बनाते हैं जिस कंडीशन में उन्होंने बिलाखिर टेस्ट देना है, तो रिजल्टेंटली वो जब उस कंडीशन में आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करते भी हैं। तो मॉक टेस्ट लें अपने, और उसमें जो है आप बहुत सारी वेबसाइट्स ये मॉक टेस्ट जो है ना आपको ऑफर करती हैं। प्रायोरिटी एरियाज यू नीड टू वर्क अपॉन, और आइडेंटिफाई करें कि आपको मजीद कौन से एरियाज में काम करना है। मैथ में काम करना है, इंग्लिश में काम करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। तो ये आप जो है जब टेस्ट देंगे अपना तो तभी आपके ऊपर अपनी एक हकीकत खुलेगी, वरना तो स्टूडेंट्स बहुत सी खाम ख्यालियों में होते हैं कि जनाब हम तो बहुत बड़े जो हैं यानी कि जीनियस हैं इस मैदान में, हालांकि जब वो टेस्ट में आते हैं तो पता लगता है कि इनको कुछ नहीं आता है। सो फाइंडिंग योर ड्रीम करियर इज नॉट merely a wish but it requires hard work, commitment and right attitude. ओके, सो अभी से पता लगता है कि वो जो शुरू में उन्होंने कहा था कि सिर्फ तस्वुरात एक आइडियलिस्टिक और स्पेकुलेटिव म्यूजिक नहीं है अपनी करियर का इंतखाब करना, बल्कि यू हैव टू बी वेरी एनालिटिकल एंड यू हैव टू हैव अ गुड प्रोसीजर फॉर इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें पता लगता है ये 3-4 पैराग्राफ से हमें इस बात को वाज़ेह भी करते हैं कि हमने कैसे एनालिटिकल होना है और कौन कौन से पाथ यूज़ करने हैं ताकि हम सही करियर अपना इंतखाब कर सकें। कभी कभी क्या होता है कि आप बड़ी मेहनत करते हैं, नाकाम भी हो जाते हैं, तो ये भी अल्लाह की मर्जी होती है कि आपने बड़ी मेहनत की, आपने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन आप नाकाम हो गए, तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, व्हाट इफ यू फेल। तो लिहाजा हाउएवर समटाइम्स डिस्पाइट अवर जेन्युइन एफर्ट्स वी आर अनेबल टू अचीव अवर गोल्स। डिस्पाइट अवर जेन्युइन एफर्ट्स, डिस्पाइट मींस के बावजूद। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है किस चीज़ के बावजूद, हमारी जेन्युइन एफर्ट्स के बावजूद। तो ये डिस्पाइट वर्ड आप यूज़ करें अपने सेंटेंसेस के अंदर कि बहरहाल कभी कभी अपनी जेन्युइन एफर्ट्स के बावजूद वी आर अनेबल टू अचीव अवर गोल्स। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रिमेन रियलिस्टिक अबाउट अदर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड हैव अ बैकअप प्लान। तो लिहाजा एक और भी बैकअप प्लान भी जो है ना आपके पास होना चाहिए कि भाई अच्छा ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में कामयाब ना हो सका, सोसाइटी में भी अगर अपॉर्चुनिटीज ना हुई इस मेरी पर्टिकुलर डिग्री के हवाले से, तो फिर मैंने क्या करना है। तो यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान, एक और प्लान भी आपके पास होना चाहिए। दिस डज नॉट मीन गिविंग अप योर ड्रीम्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ड्रीम को जो है गिव अप कर दें। इट सिंपली मीन्स टू अचीव अ सीरियस रेट्रोस्पेक्शन। तो सीरियस रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अपना एनालिसिस आपने करना है, मजीद जो है गहराई से अपना जायजा लेना है कि ठीक है भाई, अगर मैं फेल हुआ हूं तो क्यों हुआ हूं और मजीद चांसेस हैं मेरे पास, तो अब मैंने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये बात जो है वो अपना जो सेल्फ एनालिसिस है, या जिसे आप यहाँ पर रेट्रोस्पेक्शन के ज़रिए से जो है जान रहे हैं, तो वो जब आप करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। एंड इफ़ रिक्वायर्ड डिज़ाइन योर गोल्स। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर ज़रूरत पड़े, इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हो, इफ़ रिक्वायर्ड अगर ज़रूरत पड़े, इफ़ नीड भी। तो इस किस्म की कंस्ट्रक्शंस भी इस जुमले के अंदर बार बार आ रही हैं। तो आप देखें कि इनको भी आप ऐसे ही एज इट इज़, जैसे कि ये इस टेक्स्ट के अंदर यूज़ हो रही हैं, आप भी इनको इस्तेमाल करना शुरू करें अपने जुमलों के अंदर। इफ़ रिक्वायर्ड भी, गो टू द मेडिकल
स्टोर, अगर जरूरत पड़े तो मेडिकल स्टोर जाएं, इफ रिक्वायर्ड बी स्टे इन द हॉस्पिटल, अगर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल में रहें। तो इस तरीके से आप इन छोटी छोटी कंस्ट्रक्शंस को अपने जुमलों में यूज करके भी इनको अपनी लैंग्वेज का पार्ट एंड पार्सल बना सकते हैं। सो इफ रिक्वायर्ड बी रीडिजाइन योर गोल, तो अपने डिजाइन को अपने गोल को रीडिजाइन करें। इट ऑल्सो मीन्स रिव्यूइंग योर स्ट्रेटजी एंड मेकिंग एन एफर्ट विद न्यू विगर, मोर एक्सपीरियंस्ड एंड फर्स्ट हैंड इंसाइट। अब फर्स्ट हैंड ये इंसाइट क्यों है? क्योंकि आप एक तजर्बे से गुजर चुके हैं ना, तो वो तजर्बा जो कि अब आपने खुद हासिल किया है, उस तजर्बे की रोशनी में जो आपको इंसाइट मींस अक्लमंदी की बातों का पता चला है, तो अब आप जो है अपनी स्ट्रेटजी को रीडिजाइन करें और रिव्यू करें अपनी स्ट्रेटजी को, और उसके बाद जो है एक नई विगर, नए जज्बे और एफर्ट के साथ, हार्ड वर्क के साथ जो है आप दोबारा से कोशिश करें अपना गोल हासिल करने की। लाइफ इज अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिंदगी अपॉर्चुनिटीज का समुंदर है। अब देखें यहाँ पर जो है ये भी एक मेटाफर है, हाँ, मेटाफरिकली उसने जो है कहा है कि जिंदगी जो है वो भरी पड़ी है कामयाबियों से, अब बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जिनमें आप कामयाब हो सकते हैं। एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज अंटिल यू फाइंड द वन दैट सूट्स यू, और ये अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर करें जब तक कि आपको मिल ना जाए वो पर्टिकुलर करियर जो कि आपको सूट करता है। अंटिल यू फाइंड द वन, जब तक कि आपको वो ना मिल जाए, दैट सूट्स यू, जो कि आपको सूट करता है। तो अंटिल का यहाँ पर इस्तेमाल देखें, अंटिल जब तक आपको मिल ना जाए, अंटिल यू प्ले जब तक आप खेलेंगे नहीं, जब अंटिल यू वर्क हार्ड जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो अंटिल जो है इट्स अ वेरी गुड एडवर्ब स्टूडेंट, और इसको आप जो है यूज करें अपनी जुमलों के अंदर। एवरी इंडिविजुअल हैज एन अनटैप्ड एंड अनडिस्कवर्ड टैलेंट, और हर इंडिविजुअल जो है, माना अनटैप्ड का मतलब क्या है? अनटैप्ड वो पानी होता है जो कि अभी तक जो है यानी कि इस्तेमाल नहीं हुआ है, लोगों ने टूटी ही नहीं खोली है कि वो पानी यूज हो। तो लिहाजा क्या है कि आपके पास अल्लाह ने बहुत सारे सलाहियतें दी हैं जो कि अभी तक आपने डिस्कवर नहीं की हैं, उनका आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। तो एवरी इंडिविजुअल हैज एन अनटैप्ड एंड अनडिस्कवर्ड टैलेंट, आपके पास आपके टैलेंट्स अभी आपके ऊपर भी मुनकशिफ नहीं हुए, आपको भी नहीं पता है। ईच वन ऑफ यू has the potential to grow. You only have to identify the field or career where you can successfully optimize your true potential. जहां पर आप अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज कर सकें। ऑप्टिमाइज का मतलब पूरी उसकी जो है माना पॉसिबिलिटीज के साथ उसको इस्तेमाल करना, ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का मतलब बुलंद से बुलंद कर देना, हाई से हाई लेवल तक किसी चीज को ले जाना, बेहतर से बेहतर बनाना, जो है इसको आप ऑप्टिमाइज करना कहते हैं। तो कहते हैं कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करें। नॉट एवरीवन इज डेस्टिन्ड फॉर द सेम करियर और द सेम पाथ, कि हर आदमी जो है एक ही जैसे करियर और पाथ के लिए डेस्टिन्ड नहीं है। तो डेस्टिन्ड का यहाँ पर क्या मुराद हो गया कि किस्मत में लिखा हुआ ना। अब ये लफ्ज जो है डेस्टिनी से निकला है, डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, और डेस्टिन्ड मींस किस्मत में लिखा हुआ ना, कि हर एक की किस्मत में एक ही किस्म का करियर पाथ और एक ही किस्म का जो है अपॉर्चुनिटीज जो है नहीं लिखी हुई हैं। देयर आर रोड्स लेस ट्रेवल्ड बाय, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर लोगों ने अभी तक जो है सफर नहीं किया। तो देखिए ये भी एक मेटाफर है। तो यहाँ पर रास्तों से क्या मुराद है कि बहुत सारे ऐसे करियर हैं, बहुत सारे ऐसे जिंदगी के मैदान हैं जहां पर लोग जो हैं उन्होंने अभी ट्रैवल नहीं किया, यानी कि उन्होंने नहीं अपनाए हैं। 1000 डिफरेंट पाथ्स टू चूज फ्रॉम, और पता नहीं कितने हजारों मुख्तलिफ रास्ते हैं जहां से आप अपने करियर का इंतखाब कर सकते हैं। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव अ क्लियर विजन ऑफ योर फ्यूचर, पुट योरसेल्फ थ्रू एन ऑनेस्ट असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं कि फेथ रखें अपने ऊपर और क्लियर विजन हो आपका, और जो है एक ऑनेस्ट जो है अपनी असेसमेंट भी करें, यानी कि ख्यालात की दुनिया पर नहीं करें कि भाई मेरे अंदर ये क्वालिटी है। नहीं नहीं, आप एक ईमानदारी से अपना खुद भी जायजा लें कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं, और फिर उसकी रोशनी में आप अपना जो है करियर जो है ना उसका इंतखाब करें। ठीक है, तो पुट योरसेल्फ थ्रू एन ऑनेस्ट असेसमेंट, अपनी ऑनेस्ट असेसमेंट कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, रिट्रोस्पेक्शन कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, एंड स्ट्राइव विद द हेल्प ऑफ एन अनवेवरिंग डेडिकेशन, और फिर कोशिश कीजिए ना लड़खड़ाने वाली डेडिकेशन के साथ। अनवेवर का मतलब होता है वेवर का मतलब होता है डगमगा जाना, और अनवेवर का मतलब होता है जो कि मुस्तहकम हो, जिसके कदम मजबूत हो, वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ जो है माना मजबूत इरादे के साथ। अब इसका मतलब क्या हो गया? मजबूत डेडिकेशन यानी कि मजबूत इरादे के साथ जो है आप अपने अपने गोल की तरफ, अपने काम की तरफ आगे बढ़ें। इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स देन द वर्ल्ड इज योर्स टू सीज, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो फिर दुनिया
आपके लिए है कि आप उसको सीज कर सकते हैं। सीज का मतलब क्या है? काबू करना, कॉन्कर करना, गालिब आ जाना किसी चीज पर। तो लिहाजा दुनिया पर आप गालिब आ सकते हैं अपनी सलाहियतों से। एंड ऑल द पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू शाइन, और पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है कि आप आगे बढ़ें, अपने आप को पहचानें, मेहनत करें और शाइन करें दुनिया में और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू स्टूडेंट्स।